प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन ठोस अवस्था में सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड्स सबस्टेंस होते हैं उनमें अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कौन से सबस्टेंस होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, कौन से सबस्टेंस होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, कौन से सबस्टेंस होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं। और इनके लिए अपन एक थ्योरी भी पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी। वो बैंड थ्योरी है वो इन सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करती है कि किस बेसिस पर ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं सॉलिड। इनमें मेटल्स की बात होगी, लेकिन ऐसे सेमीकंडक्टर या जो नॉन कंडक्टर होते हैं उनमें नॉन मेटल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इनमें सॉलिड्स में वो बैंड थ्योरी के आधार पर समझेंगे। बैंड थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को। बताऊंगा मैं आपको बैंड किसे बोलते हैं। वो तो एक थ्योरी है, सिद्धांत दिया गया है, प्रिंसिपल है उसका। उसको बैंड कैसे, किस आधार पर नाम दिया गया है वो शब्द को वो बताऊंगा आगे। देखिए, तो अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सी थ्योरी के द्वारा? बैंड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सॉलिड कंटेन टू टाइप्स ऑफ बैंड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड हैं वो दो प्रकार के बैंड हैं वो कंटेन करते हैं। एक है लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड एंड एक दूसरा है हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। क्या होते हैं ये लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी वाले? गैप, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखिए, पहले आपको रफ कॉपी में समझा रहा हूँ मैं कि सबसे पहले ये देखिए कि बैंड किसे बोल रहे हैं अपन। वो तो अपन एक थ्योरी पढ़ेंगे अपन इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो उस थ्योरी को नाम दे दिया जाएगा बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले ये समझिए, इस वर्ड को समझिए कि ये बैंड क्या है। एक लिथियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। आउटर ऑर्बिटल कौन सा इसका? 2s। तो ये s ऑर्बिटल बनाया मैंने। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 1। दैट मीन्स आधा तो क्या हो गया, ये हाफ फुलफिल्ड हो गया ना, आधा खाली और आधा भरा हुआ है, हाफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। ये तो फिलहाल अपन ने सिंगल एटम का बनाया है। किसका बनाया है? सिंगल एटम का बनाया है। ये सिंगल ऑर्बिटल है, लेकिन अपन इसको एक सबस्टेंस के रूप में लें, एक कंप्लीट मेटल के रूप में लें, बड़े मेटल के रूप में लें, तो काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में लिथियम परमाणु होंगे। तो ये भी काफ़ी हजारों की संख्या में ऑर्बिटल होंगे। तो ये एस ऑर्बिटल्स हैं वो जब आपस में बहुत अधिक संख्या में जुड़े हुए होंगे, ये ऑर्बिटल्स, ये तो अकेला एक एटम का है। इसका है एटम का। यदि मैं इसको मॉलिक्यूल के रूप में लूँ, किसके रूप में लूँ? मॉलिक्यूल के रूप में, तो एक एटम में तो एक ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूल के में होगा तो उस समय तो ये काफ़ी संख्या में ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये बहुत अधिक संख्या में जब ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो इसको उस समय यहाँ बैंड नाम दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है? बैंड नाम दिया जा रहा है। कब? जब ये अधिक संख्या में ऑर्बिटल क्या हो? प्रेजेंट हो, किसी मेटल के ये ऑर्बिटल अधिक संख्या में प्रेजेंट हो, तो उस समय इसको क्या नाम दिया जा रहा है? बैंड। क्लियर?
अब इनको वैलेंस बैंड और एक कंडक्टर बैंड कैसे नाम दिया गया है? देखिए इस समय ये तो बैंड है, ये इसका कंडक्टर और वैलेंस बैंड दोनों ही हैं, क्योंकि ये हाफ फुल्ड है, आधा भरा और आधा खाली है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा इजीली। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2p क्या होगा इसका 0। तो ये इसका आउटर ऑर्बिटल और ये इसका मतलब ये तो वैलेंस ऑर्बिटल है और ये इसका आउटर ऑर्बिटल है। ये क्या है, खाली है फिलहाल, इम्पटी है, और ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा अभी, ये कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये तो कौन सा हो गया, वैलेंस बैंड। काफ़ी संख्या में लेंगे तो ये बैंड कहलाएगा, ऑर्बिटल नहीं। क्या कहलाएगा, काफ़ी अधिक संख्या में लेंगे तो इन ऑर्बिटल को काफ़ी संख्या में अधिक संख्या में लेंगे तो ये बैंड कहलाएंगे। तो ये तो कौन सा हो गया, वैलेंस बैंड। और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब क्या करेगा, शो करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये कहलाएगा कंडक्टर बैंड। इनके बीच में गैप कितना क्या होता है, इस गैप के आधार पर इनको शो किया जाता है। दोबारा देखिए थ्योरी को, दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सॉलिड कंटेन टू टाइप्स ऑफ बैंड, एक एनर्जी लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड एंड हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। दिस गैप, इनके बीच दोनों के बीच में जो गैप होगा वो दिस गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड होगा और वैलेंस बैंड होगा उनके बीच में जो गैप होगा, एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच में ये जो गैप होगा, ये गैप क्या कहलाएगा, फॉरबिडन गैप। दिस कॉल्ड इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। आगे सुन और आगे आते रहेंगे, ये देखिए जब अपन बैंड के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है कंडक्टर, कि कंडक्टर हैं वो कब होते हैं और कब बोलते हैं अपन उनको। These are the substances which allow electricity to pass through them। जब वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने दें, पास होने दें। तो their valence band is completely filled and conduction band is partially filled। एग्जाम्पल है इनका मेटल्स का, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लिथियम, ये सब क्या है, कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि उनका वैलेंस बॉन्ड होगा, वैलेंस बॉन्ड। देखो लिथियम का बताया था मैंने आपको, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर है, ये लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। इसका आउटर ऑर्बिटल है वो आधा भरा हुआ और आधा खाली है, हाफ फुलफिल्ड है। उस समय ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, इजीली शो करेगा। तो दीज आर सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, जब अपने में से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने दें, पास होने दें, तो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। देयर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, और कंडक्टर बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है। क्लियर, इसका जो लिथियम का बताया मैंने, वो उसका कंडक्टर बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, आधा खाली और आधा भरा हुआ है। ऐसे वो क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। इंसुलेटर कौन से होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। देखिए, दीज आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। देयर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज इम्पटी। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टर बैंड। अगर कॉपी में समझिए, ये बेरिलियम है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, और 2p आउटर ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है। ये तो एक एटम लिया है अपन ने, मॉलिक्यूल के रूप में लें तो ये ऑर्बिटल्स होंगे वो बहुत अधिक संख्या में होंगे। ये पी ऑर्बिटल्स है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल नाम न बोल करके फिलहाल अपन इसको बैंड बोल रहे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं, बैंड। इस बैंड का नाम ये क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एस में अपन को पता है एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये कम्प्लीटली फिल है। जबकि ये क्या है, एम्प्टी है बिल्कुल। तो ये तो कौन सा है, ये तो वैलेंस, VLANCE वैलेंस बैंड है, जो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, भरा हुआ कंप्लीट पूरा। जबकि ये क्या है, एम्प्टी है। ये कौन सा है, कंडक्टर। ये चालकता को शो करता है, लेकिन फिलहाल इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चालन का शो कैसे करेगा। लेकिन नाम क्या है इसका, ये कंडक्टर बैंड है। क्या है ये, कंडक्टर बैंड। मैं इनको यहाँ ऐसे शो कर रहा हूँ इसको, कि ये तो वैलेंस बैंड है, और कंडक्टर बैंड को ऊपर शो कर रहा हूँ यहाँ, ये कंडक्टर बैंड है, कंडक्टर बैंड है। इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरविडन एनर्जी गैप। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई टेम्परेचर पर भी वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में नहीं जा पाते हैं। इसलिए ये जो मेटल होंगे ये क्या होंगे, इंसुलेटर। कंडक्टिविटी के क्या होंगे, शो नहीं करेंगे, इसलिए क्या कहा जाएगा, इनको इंसुलेटर कहा जाएगा। ये थ्योरी इसमें दी गई है कि दीज आर द सबस्टेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, कि ये वो सबस्टेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दें, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। क्यों नहीं होने देते अपने में से, क्या कारण है ऐसा, क्यों इंसुलेटर होते हैं, कि दिस वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, इनका वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीट भरा हुआ, देखो इनका वैलेंस बॉन्ड देखो कम्प्लीट भरा हुआ है। एंड कंडक्टर बैंड इज एम्प्टी, ये कंडक्टर बैंड है वो बिल्कुल खाली है, कंडक्टर बैंड इज एम्प्टी। द फॉरविडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, ये जो फॉरविडन गैप है डेल्टा ई है, फॉरविडन एनर्जी गैप है वो क्या है, ज़्यादा है। तो फॉरविडन एनर्जी गैप वेरी लार्ज, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर वाले सेल में बैंड में एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं। कहाँ से कहाँ नहीं हो पाते हैं, कि ये वैलेंस सेल से कंडक्टर सेल में एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टर बैंड, कि वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में ये नहीं जा पाते हैं, एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं, उत्तेजित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, इंसुलेटर। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर बेटा वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास बहुत ही अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं अपने अंदर से, उसको बोलते हैं अपन सेमीकंडक्टर, जो पार्शली शो करते हैं। दीज आर द सबस्टेंस हुज कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और अर्धचालकों के बीच की होती है, चालक और कुचालक के बीच की होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, उसको क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। दीज आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है सेमीकंडक्टर। देखिए ए है प्योर सेमीकंडक्टर, या इसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में इंस्ट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर। इंस्ट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर कब होता है, जब वो खुद ही कि कोई
सेमीकंडक्टर है उसमें बाहर से किसी प्रकार के दूसरे सब्सटेंस की मिलावट न की जाए, जैसा शुद्ध मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी शो करे, चाहे वो बिल्कुल ही थोड़ी क्यों न करे, वो शुद्ध अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, उस समय वो कहलाएगा प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरे शब्दों में उसको बोला जाता है प्योर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाम से स्पष्ट है, इंटेंसिव। इंटेंसिव का अर्थ होता है कि खुद की अंदर की ही जो खुद की शो होती है वो ही, बस बाहर से किसी दूसरे सब्सटेंस की मिलावट उसमें नहीं की जाती। These are the semiconductor which do not contain any extra impurity atoms. Their conductivity is very low and have no partial utility, so their conductivity can be increased by adding extra impurity atoms. This process is called doping process. डोपिंग प्रोसेस क्या होती है? मान लो कि जब इस इंस्टेंसिंग सेमीकंडक्टर के अंदर हम बाहर से किसी दूसरे सब्सटेंस के मिलावट करें, उनको पहले दोनों को लिक्विड अवस्था में किया जाए और फिर उनको दोनों को आपस में ड्रॉप करके मिलाया जाए, मिक्सचर बनाया जाए इन दोनों का, तो उसको बोला जाता है डोपिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, ये ए हो गया, एक ये तो कौन सा हो गया? इंटेंसिव। अगला है बी, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। नाम से स्पष्ट है, एक्स मतलब बाह्य, कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें दूसरे किसी एटम्स की प्रेजेंस हम मिलाएं उसमें, और उसके बाद हम उसकी कंडक्टिविटी या तो घटाएं या बढ़ाएं, तो ऐसे सब्सटेंस हैं वो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कहलाते हैं या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं वो। व्हेन इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, ऊपर वाला जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें हम किसी दूसरे एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी मिलाएं, उसमें अशुद्धियाँ मिलाएं, तो वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। When impurity atoms are added into pure semiconductors, clear? आगे देखिए, two types of extrinsic semiconductor are produced। ये extrinsic semiconductor है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन का अर्थ होता है नेगेटिव, अर्थात जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसे बाहर से दूसरे एलिमेंट को मिलाया जाए जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में, प्योर वाले की तुलना में अधिक हो, प्रेजेंट अधिक हो, तो उसमें नेगेटिव चार्ज जो है सब्सटेंस में वो बढ़ जाएगा, वो नेगेटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव का पहला वर्ड क्या होता है? एन, तो उसको क्या बोला जाएगा सेमीकंडक्टर को? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बार थ्योरी देख लीजिए, फिर मैं आपको रफ कॉपी में भी समझाऊंगा अच्छे से और उसको। व्हेन पेंटावेलेट, जिसमें आउटर ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन हो, वो कहलाते हैं पेंटावेलेंट। व्हेन पेंटावेलेट इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ, जैसे कौन कौन से हैं? ग्रुप 15 वाले, ये पेंटावेलेंट होते हैं। 15 वाले ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं वो पेंटावेलेंट वाले होते हैं। कौन? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ ग्रुप 15 फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब 15 ग्रुप वाले एलिमेंट को मिलाया जाता है, इम्प्योरिटी की जाती है उनकी, तो वो क्या कहलाएंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 15 आर एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स,
free electron will be produced which will increase conductivity. These semiconductor are now called as n-type semiconductor. देखिए क्या कह रहा है ये कि जब 15 ग्रुप वाले एलिमेंट में 15 ग्रुप जिनकी जो पेंटावेलेंट होते हैं, जिनके आउटर ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन 15 ग्रुप एलिमेंट में इनमें कोई भी एक ले लिया जाए, जैसे ऑर्सेनिक ले लिया जाए, ये ऑर्सेनिक ले लिया जाए, उसमें उनकी अशुद्धि इनमें यदि मिलाई जाए, इनमें इनटू प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 ग्रुप में, जैसे ये ले लिया जाए सिलिकॉन में यदि ऑर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोड्यूस विच विल इंक्रीज, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा, उसको बोला जाएगा एन सेमी कंडक्टर। देखिए 14 ग्रुप 14, इसमें कौन कौन आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन, लेड। काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15 ग्रुप 15 नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। यदि आप ऑर्सेनिक में इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, जैसे नाइट्रोजन का 7 है, 1s2 2s2 2p3, आउटर ऑर्बिटल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, ये पेंटावेलेंट है। आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, इसलिए ये कौन से एटम है? पेंटावेलेंट वाले, ग्रुप 15 वाले पेंटावेलेंट है, जबकि ये 4 वैलेंटेड एटम है। इनका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे जब आप 1s2 2s2 2p2, आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p2 4, तो ये सिलिकॉन, इसके आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। दूसरा सिलिकॉन लिया, आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तीसरा सिलिकॉन लिया, आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। चौथा सिलिकॉन लिया, आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ सिलिकॉन की जगह एक फॉस्फोरस या आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला दी जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ? 5, ये तो 4 और एक क्या हो गया? 5। आगे सभी में फिर सिलिकॉन कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से सिलिकॉन कितने हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन 4। देखें इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, आगे वाला और आएंगे तो उससे ये बॉन्ड बना लेगा, इससे ये बॉन्ड बना लेगा, नीचे और लिखे जाएंगे तो उससे ये बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले एटम से ये नीचे वाले ये बॉन्ड बना लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेगा, इस इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेगा, इधर वाले से ये बॉन्ड बना लेगा, इधर आगे और सिलिकॉन होंगे वो इससे बॉन्ड बना लेगा, ऊपर और सिलिकॉन होंगे वो इससे बना लेगा, इधर सिलिकॉन और होंगे वो इससे बॉन्ड बना लेगा, इधर ऊपर और होंगे वो इससे बॉन्ड बना लेगा, है ना। 4 वैलेंसी इनकी सभी कंप्लीट हो गई, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ऑर्सेनिक में यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा, अब यहाँ ऑर्सेनिक में देखिए ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लिया, ये इससे, ये इससे, ये इसके, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन ने 4 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ये पेंटावेलेंट है। ऑर्सेनिक कौन सा है? पेंटावेलेंट, 15 ग्रुप का है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जब 14 ग्रुप वाले एलिमेंट में 15 ग्रुप का एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव का पहला वर्ड क्या होता है? एन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर? व्हेन pentavalent impurity atoms of group 15 are added into pure semiconductor group 14 element, free electron will be produced which will increase conductivity. These semiconductor are now
कॉल्ड एज एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर। पी टाइप कब होगा, देखिए नेक्स्ट पी टाइप आएगा, नेक्स्ट आएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। ये जो 14 ग्रुप है, आपने 14 ग्रुप का ये लिया है सिलिकन, सिलिकन यहाँ जब आपने सॉलिड सिलिकन का सॉलिड बनाया, इस टेक्सचर बनाई इसकी सबस्टेंस की, तो ये इसमें यदि ये ग्रुप 13, ये तो 14 में किसकी इम्प्योरिटी मिलाई, 15 की, तब तो एन टाइप बना। और यदि 14 वाले ग्रुप में 13 एलिमेंट ग्रुप की आप इम्प्योरिटी मिला दोगे, 13 में कौन कौन आएगा, बैंगन, आलू, गाजर, यहाँ GE आएगा, गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। इसमें आप चाहे बोरोन ले हो, चाहे एल्यूमिनियम ले हो, चाहे गैलियम ले हो, है ना, इनकी इम्प्योरिटी आप इसमें सिलिकॉन में मिलाओगे, ये कितने वैलेंटेड होंगे, 3, ग्रुप 13 है, तो इसमें आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप लिख के देखोगे तो 3। तो यहाँ आर्सेनिक की जगह आप ग्रुप 13 वाला एलिमेंट रखोगे, इसकी इम्प्योरिटी मिलाओगे, जैसे बोरोन की, तो बोरोन रख दिया यहाँ पर, तो बोरोन की कितनी होगी, 4, तो एक ये बॉन्ड बना लेगा, एक इधर से बना लेगा, एक इधर से बना लेगा, लेकिन एक वैलेंसी खाली रह जाएगी इसकी बोरोन की, और खाली होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी होगी तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, तो उसका क्या हो गया, पी टाइप। देखिए व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ ग्रुप 13, ये रहे 13 ग्रुप वाले, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इनके आउटर ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, आर एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 14। क्लियर। यहाँ पर ग्रुप 14 में कौन सा मिला रहे थे, 15 वाला, जबकि यहाँ अपन ग्रुप 14 में 13 वाले एलिमेंट की इम्प्योरिटी बनाएंगे। तो फ्री होल्स विल बी प्रोड्यूस, फ्री होल क्रिएट हो जाएंगे, फ्री होल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस विच विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी, दीज सेमीकंडक्टर आर नो कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए डायग्राम के थ्रू समझाया गया इनको। ये तो प्योर है, यह सिलिकॉन ये ग्रुप 15 वाला लिया गया एलिमेंट, सॉरी 14 वाला, 14 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी वाले हैं। यह सभी में इस सॉलिड में सिलिकॉन है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, सभी में सिलिकॉन है जो प्योर है। इसमें बाहर से किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है। ऊपर पढ़ा था अपन ने प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका एग्जाम्पल है ये। क्लियर। आगे देखिए, जब इस सिलिकॉन को गर्म किया गया और इसमें दूसरे एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी मिलाई गई, जैसे फॉस्फोरस की, तो ये डोपिंग प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, डोपिंग प्रोसेस। क्या हुआ कि यहाँ सिलिकॉन की जगह कौन आ गया, फॉस्फोरस, अर्थात फॉस्फोरस ने इसको रिप्लेसमेंट कर दिया सिलिकॉन को, और सिलिकॉन की जगह फॉस्फोरस आ गया। अब फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्यों, क्योंकि ये पेंटावैलेंट है, 4 तो कंप्लीट हो गए बॉन्ड के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव को आप मीनिंग देखोगे इसके नेगेटिव की, तो उसका पहला वर्ड क्या होगा, एन, तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। अब यदि मान लो इस 14 ग्रुप में सिलिकॉन में यदि आप 15 की न मिला के 13 ग्रुप वाले एलिमेंट की आप इम्प्योरिटी मिलाओगे, 13 ग्रुप वाला एलिमेंट कौन सा, एल्यूमिनियम, उसके आप इम्प्योरिटी मिलाओगे एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी, तो उसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 बॉन्ड तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इधर वाला बॉन्ड नहीं बनेगा, ये यहाँ पर एक होल बन जाएगा एल्यूमिनियम में, यहाँ क्या बन जाएगा, एक होल रह जाएगा। इसको क्या बोला, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर वैसे न्यूट्रल रहेगा, कमी होगी तो हम वैसे ओबियसली कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया, ये पी टाइप का, तो ये कौन सा हो जाएगा, पी टाइप। ठीक है, तो याद रखना, कई बार पूछ जाते हैं ये एग्जाम में कि एन टाइप, पी टाइप। तो जब आप 14
ग्रुप वाले एलिमेंट में 15 ग्रुप वाले एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हो, 14 ग्रुप वाले एलिमेंट में 15 वाले ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हो तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। जबकि 14 ग्रुप में जब आप 13 एलिमेंट वाले ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हो तो कौन सा टाइप का बनता है, वो पी टाइप का बनता है। क्लियर? ये आपका लेसन डियर स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स इजी हैं बिल्कुल, आप देखोगे समझ में आ जाएंगी। मैं आपको नेक्स्ट लेसन की पीडीएफ डालूंगा जल्दी ही, तब तक आप इस लेसन को दोबारा से फिर पढ़ लेना और वीडियोस देख लेना, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स की आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कुछ टॉपिक्स मैंने मिस किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, 1-2 टॉपिक्स मिस किए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि मॉडल्स के थ्रू समझाए जाते हैं वो, इसलिए जब आपकी क्लास लगेगी तो मॉडल्स के थ्रू अच्छे से समझा दिए जाएंगे आपको उनको, उन टॉपिक्स को। और हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, लेकिन फिर भी हम आपको क्लास में और अच्छे से समझाएंगे इनको। ये तो एक वो है कि आप टाइम आपका थोड़ा वेस्ट ना हो, घर बैठे बैठे आप थोड़ा सीखते रहो और क्लास में जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोबारा। थैंक यू।